लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद से लेबनान हिंसा के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में और अधिक सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। इस इलाकों में पहले से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और अब अमेरिका ने और कई सैनिकों को भेजने का ऐलान कर डाला है। आपको बता दें कि अब अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रवाना किया है। फिलहाल मध्य पूर्व में कितने अमेरिकी सैनिकों को भेजा जाना है, इसके बारे में अभी तक पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिकों को मध्य पूर्व में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और वो क्या काम करेंगे, इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं दी गई है। इसके बारे में भी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। मौजूदा समय में मिडल ईस्ट के भीतर 40,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ट्रूमोस, 2 विध्वंसक और एक क्रूजर सोमवार को वर्जीनिया के नॉरकॉफ नेवल बेस से मिडल ईस्ट के लिए रवाना हुए। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी आपात स्थिति में अमेरिका एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूदा समय में ओमान की खाड़ी में गश्त लगा रहा है। आपको बता दें कि मेजर जनरल पैट राइडर के एक बयान में ऐसा कहा गया था कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्षेत्र में सैन्य बल को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से उन्होंने कोई अंदरूनी जानकारी नहीं दी है। अमेरिका पहले भी इस मामले पर टिप्पणी कर चुका है। हाल ही में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि वो किसी भी आपात स्थिति में इजरायल की मदद करने के लिए तैयार है। हाल ही में इजरायल ने लेबनान में कई हवाई हमले किए हैं, जिनमें 200 से भी ज्यादा लेबनानी नागरिकों की मौत की जानकारी सामने आई थी। इजरायल के इस हमले को पिछले 10 साल में लेबनान के सबसे बड़े हमले को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी मरने वालों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है और उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और कई बच्चे शामिल हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक वीडियो संदेश में लेबनानी नागरिकों को सावधान किया है। उन्होंने कहा कि इजरायली एयर अटैक से पहले लेबनानी नागरिक अपने घरों को खाली कर दे ताकि वो इजरायल के किसी भी हमले से बच सकें। इजरायल ने हमास के साथ गाजा में युद्ध के बाद उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के चलते उत्तरी इजरायल के सीमावर्ती इलाकों से लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि उत्तरी सीमा के निवासियों की अपनी घरों में सुरक्षित वापसी तक हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इजरायली जनता को संयम दिखाना होगा। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सेना के हमलों के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी बातचीत की। ऑस्टिन को हिजबुल्लाह की धमकियों की जांच भी की। इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमले शुरू करने की हिजबुल्लाह की क्षमता को कम करने के लिए हमलों की जानकारी दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि उत्तरी सीमा पर सुरक्षा संतुलन में बदलाव किया जा रहा है। इजरायली मुश्किल दिनों का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल की जनता से एकजुट रहने का आह्वान किया गया। तेल अवीव में सेना के मुख्यालय में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम उत्तर में सुरक्षा संतुलन, शक्ति संतुलन बदल लेंगे और ठीक हम यही कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।